अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक तो इंतहाई माजरत, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेंजर पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मुझे मैसेजेस किए हैं। तो मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर सका। मैंने जितने लोगों को रिप्लाई किए हैं, कर सकता था, मैंने वो कर दिए हैं। तो बाकी मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर सका, तो इसके लिए इंतहाई मैं माजरत करता हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि बहुत सारे लोगों का ना एक कॉमन क्वेश्चन था, तो मैंने आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि उस पर शॉर्ट सी वीडियो बनाता हूँ। और वो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। वो ये है कि आयरलैंड, पाकिस्तान से आयरलैंड आने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगती है, ठीक है, कितने पैसे लगते हैं यहाँ आने के लिए। और इंडियंस में से भी एक दो लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं, तो मैं इसका आंसर दूंगा शॉर्टली। इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिवाइड करेंगे 3-4 फेजेस में, क्योंकि उसमें यह है कि आपको यहाँ पे आने के लिए आइट्स, पीटी, डुओलिंगो, इन तीनों में से कोई एक आपको उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने उसमें एक स्पेसिफिक स्कोर या बैंड्स लेने हैं, ठीक है। और सेकंड ये है कि आपने ट्यूशन फीस सबमिट करवानी है, ठीक है। और आपने यूरो बॉन्ड जो है वो ऑप्शनल होता है, वो आपकी मर्जी होती है, आप चाहे तो डिपॉजिट करवाएं, आप चाहे तो ना करवाएं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि वो लाजमी करवाएं, ठीक है। और थर्ड ये है कि आपकी जो वीज़ा फ़ी है वो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। तो ये 3-4 मेन एक्सपेंसेस है, तो मैं इसका 1 बाय 1 आपको मेंशन करूँगा, थोड़ी सी इसमें सजेशंस दूँगा, और इंशाल्लाह ये वो वाली सजेशंस है जो आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है। और मैं खुद भी इसी फेज़ में से गुजरा, और मुझे इस चीज़ का पता भी है कि कितनी मुश्किलात होती हैं जब आपको ये चीज़ें आपसे कवर ना हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीटी, डुओलिंगो या आइट्स की। तो यहाँ पे तीनों ही वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ है उसमें पीटी या डुओलिंगो में से कोई एक्सेप्ट होता है, कोई नहीं होता, ठीक है। और अगर आपने ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा कोर्स जो है वो कितने कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है, तो वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह भी है कि कुछ कंट्रीज़ के लिए पीटी आज से कुछ साल पहले जाए तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कुछ और कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो अब आपको, क्योंकि आपने पीटी, आइट्स या डुओलिंगो करना है, तो तकरीबन 1 साल पहले अगर आप लाहौर में जाके करते थे, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, मैंने तो नहीं किया, मेरे दोस्तों ने वहाँ से किया है, कुछ लड़कों ने, ठीक है। तो उस टाइम मेरा ख्याल है 60-70,000 वो आई थिंक फीस लेते थे। और फिर अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हो और आप लाहौर या फैसलाबाद वो करने जाते हो, तो 30,000 पर मंथ आपका कम से कम लिविंग कॉस्ट आता है वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन करने की। और आप 3 या 4 महीने बाद वो टेस्ट देते हो, या 5 या 6 महीने बाद, जैसे भी आप देते हो, ठीक है। तो वो अच्छा खासा उसका बर्डन आ जाता है स्टूडेंट पे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए तो मैं ये सजेशन दूंगा, पीटी की मैं आपको बता रहा हूँ, आइट्स के लिए नहीं कह रहा। पीटी के अगर आपने कोई ऑथेंटिक और अच्छे टीचर से अगर आपने लेक्चर्स लेने हैं, तो वो पीटी एक्सीलेंस के नाम से एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उनका सरफरूख है उनका नाम, ठीक है। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह नंबर मैं आपको लास्ट में सेंड करूँगा जब मुझे मैसेज करेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं आंसर नहीं दे सका तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट में शेयर कर दूँगा, आप फिर पीटी एक्सीलेंस से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि पीटी या आइट्स करना, आप ये ना समझे कि ये आपकी जो इंग्लिश है आपने इसको इंप्रूव करना है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है या बैचलर्स के लिए कर रहा है, तो मेरा ख्याल है अगर उसने अपनी लाइफ के 20 ईयर्स में जितनी उसकी इंग्लिश स्किल जो है वो इंप्रूव वो कर सकता था, वो हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें अगर आप 6 मंथ लगा देते हो या 8 मंथ लगा देते हो, तो मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि उसमें आपको इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक टेक्नीक है कि आपने उस टेक्नीक के ज़रिए उसको पास कैसे करना है, ठीक है। इंग्लिश जो आपकी इंप्रूव होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, उससे मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो मैक्सिमम 10% इतना पड़ जाएगा, लेकिन वो इस तरह नहीं हो सकता कि वो आपको 2-3-6 महीने तैयारी करो और आपका 50% इंग्लिश इंप्रूव करो। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में अगर हो तो हो, वरना मेरा नहीं ख्याल कैसे होगा, ठीक है। तो मेरा ये है कि अगर आपने आना है यहाँ पे और आपने पीटी करना है, तो सर फरूख पीटी एक्सीलेंस वाले, हो सकता है फेसबुक पे या कहीं पे आपको उनका मिल जाएगा, नाम मिलेगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आप वहाँ से कर सकते हो। और आइट्स में आपको चाहिए होते हैं तकरीबन बैचलर्स के लिए 5.5 या 6 बैंड चाहिए होते हैं। कुछ जो इंस्टीट्यूट है यहाँ के वो 5.5 को भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ 6 को करते हैं, ठीक है। तो तकरीबन अगर आपके 6 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना है, तो जो मोस्टली केसेस में जो इंस्टीट्यूट है वो 6.5 मिनिमम आपके बैंड्स होने चाहिए, ठीक है, आइट्स में। अगर आपने पीटी किया तो उसमें आपके 58 होने चाहिए ईच मॉड्यूल में, ठीक है। और आपके अगर 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और एक और होता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल होते हैं, तो आपके ओवरऑल 58 होने चाहिए। और अगर आपने इनका कंपैरिजन करना है, आप गूगल पे सर्च करें पीटी, आइट्स और डुओलिंगो, तो वो जो भी स्टैंडर्ड है वो तीनों का इक्वल आप चेक कर सकते हैं कि किसमें कितने बैंड या कितने स्कोर चाहिए होते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब ये है कि आप जब इसके लिए अप्लाई करते हो, पीटी के लिए या आइट्स के लिए या डुओलिंगो के लिए, तो उसकी जो फीस है वो तकरीबन 60-70,000 के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इस टाइम डॉलर का रेट क्या है। तो आप फीस पे करते हो मोस्टली डॉलर, तो यूएस डॉलर के हिसाब से अगर वो डॉलर अप है तो प्राइस आपकी आपको डॉलर मिलेगा, तो प्राइस थोड़ी कम होगी। तो तकरीबन 60-70,000 जो पाकिस्तानी रुपीज़ है ना, वो आपने पे करने हैं अपने आइट्स या डुओलिंगो के लिए, ठीक है।